मूवी की स्टार्टिंग होती है 1980 में, जहां छोटा सा बच्चा रेवेंसेंट टाउन में पेपर बांटने जा रहा था, जहां वो देखता है कि टाउन के मॉर्चुरी के सामने कई दिनों से पेपर नहीं उठाए थे। जिसके बाद वो बच्चा कैमरा लेकर मॉर्चुरी की तस्वीर लेता है। तभी उसे दो आंखें दिखाई देती है और डोर ओपन होते ही उस बच्चे के आगे एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर डार्क होता है। मिस्टर डार्क को देखते ही वो बच्चा अपना कैमरा लिए बिना ही भाग जाता है। फिर मिस्टर डार्क उस बच्चे का कैमरा भी बाकी सामान के साथ रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूनरल ख़त्म होते ही एक लड़की आती है जिसका नाम सैम था, जो वहाँ जॉब के लिए आई थी क्योंकि मॉर्चुरी के बाहर हेल्प नीडेड का साइन था। इसके बाद सैम मॉर्चुरी में अलग अलग से कलेक्शन देखती है जिसमें एक डेड बटरफ्लाई थी और कई सारे बुक्स भी थे, जो मिस्टर डार्क के हिसाब से उन लोगों की स्टोरी है जो मर जाते हैं अजीबोगरीब तरह से। फिर सैम कहती है कि वो तभी जॉब करेगी जब मिस्टर डार्क उसे कोई डरावनी स्टोरी बताए उन बुक्स में से। फिर मिस्टर डार्क उसे फर्स्ट स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी है 1950 की, जहाँ एक लड़की पार्टी में वॉशरूम जाती है और वो लाइट्स ऑन करती है तो उसे हाथों में कुछ चिपचिपा सा लगता है और उसने काफ़ी लोगों के वॉलेट्स चुराए थे। जब वो वापस जा रही होती है तो उसे कैबिनेट से कुछ आवाज़ें आती है, पर वो कैबिनेट लॉक था और जब वो कैबिनेट खोलती है तो वो डर जाती है क्योंकि उस कैबिनेट में एक मॉन्स्टर था जो उस लड़की को अंदर खींच लेता है और वो रूम की लाइट ऑफ कर देता है। और यही पहली स्टोरी ख़त्म होती है, जो कि सैम को कुछ खास नहीं लगती है। फिर वो और डरावनी स्टोरी सुनाने कहती है, जहां मिस्टर डार्क उसे जॉब का एग्रीमेंट देते हैं और एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो सैम को मॉर्चुरी टूर कराते हैं। जिसके बाद मिस्टर डार्क सैम को सेकंड स्टोरी सुनाते हैं। और ये कहानी है 1960 की, जहां जेक नाम का लड़का सैंड्रा नाम की लड़की से मिलता है। वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और जब जैक सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी पे रैशेस है, तो वो डॉक्टर क्यूबेल के पास जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो घर जाते ही सैंड्रा को कॉल करता है और मिलने चला जाता है। जेक सैंड्रा के घर जाते ही उसे कहता है कि ये तुम्हारे वजह से हुआ है, और तभी सैंड्रा की मॉम कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे ये तुम्हारे अंदर गया है वैसे ही बाहर भी आ जाएगा। तभी उसके पेट फट जाता है और एक एलियन टाइप बच्चा आता है। फिर उसकी मॉम उस एलियन बच्चे को एक रूम में रखती है जहां ऑलरेडी काफ़ी एलियन बच्चे थे, जो बिल्कुल स्टोरी 1 के बाथरूम वाले मॉन्स्टर जैसे थे। और सैम को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आती है क्योंकि इसमें रोमांस, हॉरर, सस्पेंस भी था। फिर मिस्टर डार्क सैम को बेसमेंट में एक बॉडी दिखाते हैं और उसकी स्टोरी सुनाते हैं। और ये स्टोरी होती है 1970 की, जिसमें वैंडल अपने वाइफ कैरल से बहुत प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद वो मेंटली इल हो गई थी, जहां वैंडल अपने सारे पैसे लगाकर कैरल को ठीक करने में लगा देता है जब उसकी तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। फिर उसका डॉक्टर उसे सलाह देता है कि उसे पॉइजन दे दो, और उसी रात वो कैरल के खाने में पॉइजन मिला देता है और उसे एक खरगोश गिफ्ट में देता है। और जैसे ही वैंडल उसे खिलाता है, उसकी वाइफ मूव करने लगती है और वैंडल को वो पॉइजन निकालने की कोशिश करता है, और उल्टी होते ही वैंडल खुश होता है और सॉरी कहता है। और तभी कैरल का सर टेबल पे रखे खरगोश पे लगता है और कैरल की एक आंख में घुस जाता है, जिससे कैरल की मौत हो जाती है। फिर वैंडल उसे सूटकेस में डालने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल के पैरों की वजह से वो सूटकेस में फिट नहीं होती। तो फिर वैंडल उसके पैर काट कर कैरल को सूटकेस में पैक करके उसे लिफ्ट से लेके जाता है। तभी लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और सूटकेस से निकले खून पूरी लिफ्ट में फैल जाता है, और कुछ देर बाद वो लिफ्ट स्पीड में नीचे जाने लगती है और वैंडल को लिफ्ट विंडो से कैरल के साथ बिताए पल दिखाई देते हैं। और तभी सूटकेस से कैरल निकलती है और वैंडल को किस करती है, उसे रिंग
पहनाती है और कहती है कि मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकता। और फिर वैंडल पागल हो जाता है और पुलिस उसे मेंटल असाइलम में भेज देती है। पर सैम को मिस्टर डार्क की ये स्टोरी भी ठीक ठाक लगी क्योंकि इन सारी स्टोरी का मॉरल एक ही था, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। और फिर मिस्टर डार्क सैम को उस बच्चे के बॉडी के पास ले जाते हैं, जहाँ सैम कहती है कि वो यहाँ जॉब के लिए नहीं आई, उस बच्चे के लिए आई है जिसका फ्यूनरल स्टार्ट में दिखाया था। फिर सैम उस बच्चे की स्टोरी सुनाती है, जहाँ सैम उस बच्चे के हाउस में होती है और वो ओवन में कुछ गर्म करने रखती है। टीवी पे बताया जाता है कि कुछ पागल खूनी मेंटल असाइलम से भाग गए हैं और तभी सैम को एक घायल आदमी दिखाई देता है कि वो पहले मदद करती है, लेकिन फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है और लास्ट में सैम उसे स्टेयर्स से पुश करती है। और जैसे ही उस आदमी को होश आता है तो वो सैम कहती है कि तुमने मेरा डिनर बर्बाद कर दिया और उस पर टीवी फेंक देती है। फिर थोड़े देर बाद लोगन यानी उस बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, जहां पता चलता है कि जो मरा है वो बेबी सिटर था और उनको लोगन घर पर कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी ओवन से धुआं निकलने लगता है और ओवन खोलते ही लोगन की बॉडी दिखाई देती है और यही पता चलता है कि सैम ही वो बेबी किलर। पर मिस्टर डार्क को कोई हैरानी नहीं होती है और सैम से पूछते हैं कि मारने के बाद यहाँ क्यों आई हो। तो सैम कहती है कि वो जिस भी बच्चे को मारती है उसे खाती है और उससे कोई निशानी रख, इसलिए सैम लोगन का दांत लेने आई थी मॉर्चुरी में। सैम मिस्टर डार्क को चाकू मारती है और जाने लगती है, पर मिस्टर डार्क जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर सैम मॉर्चुरी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फंस जाती है क्योंकि सैम ने जो एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके वजह से अभी मिस्टर डार्क की जगह सैम मॉर्चुरी को चलाएगी। और सैम लाइब्रेरी में जाते ही काफी किताबें गिरती है और सैम ने जिन किसी को भी मारा था वो उस किताब से निकलते और सैम को मार देते। और फिर मिस्टर डार्क सैम को एक कपड़े की तरह सील देते हैं और मिस्टर डार्क फाइनली मॉर्चुरी से बाहर निकलते हैं। पर थोड़ी ही देर में मिस्टर डार्क डस्ट में एक्सप्लोड होते हैं और तभी सैम उठती है। और ये जितनी भी कहानी हमें मूवी में सुनाई गई है वो सैम उस न्यूज़पेपर वाले बच्चे को सुनाती है और वो बच्चा डर जाता है और कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए। पर सैम कहती है कि अभी तो डिनर भी बनाना बाकी है और यही कहानी खत्म होती है।